आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक जंगल में एक शेर और एक शेरनी रहा करती थी। शेरनी जो थी प्रेग्नेंट थी। एक दिन शेरनी अपने बच्चों को जन्म देती है। जन्म देने के बाद फौरन वो मर जाती है। शेर बेचारा परेशान, उनके दूध का उनके खाने का इंतजाम बेचारा कहाँ से करता। शेर ने सोचा कि अब इन्हें तड़पता हुआ देखने से बेहतर है कि मैं इनको अब छोड़ के चला जाऊं, वरना मुझसे ये देखे नहीं जाएंगे। शेर उन बच्चों को छोड़कर कहीं दूर अपना चला जाता है। बाप की मोहब्बत, उसने सोचा अगर ये मेरे सामने दम तोड़ेंगे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मुझसे देखा नहीं जाएगा, तो उन्हें वो छोड़कर चला गया। जहाँ पे वो शेरनी अपने बच्चों को जन्म दिया था उसके करीब से एक गटरिया बकरी लेकर जा रहा था। उसमें से एक बकरी निकलती है डार में से और शेर के बच्चों को दूध पिलाने चली जाती है। इसी तरह काफ़ी टाइम हो गया, कई महीने हो गए। उधर को वो बकरी लेके जाते थे, उसके बकरियों में से एक बकरी निकलकर रोज़ वो अपना जाकर वो अपना दूध उन्हें बच्चों को पिलाकर आया करती थी। एक दिन शेर ने सोचा कि यार काफ़ी टाइम हो गया, मैं अपने बच्चों की खैर खबर लूँ, उनकी हड्डियाँ भी बाकी है नहीं है, देख के तो आऊँ क्या मामला है, कैसा है, क्या है। अब वो शेर जो था एक दिन अपने बच्चों की तलाश में वहीं पहुँचता है जहाँ उन्हें छोड़ कर गया था। देखा तो वो बच्चे हंस खेल रहे हैं, फूल रहे हैं, तकड़े हो रहे हैं, और वो देख के अचंभित हो गया। अचंभित होने के बाद वो एक सोचने लगा कि अब मैं देखूँ ये माजरा क्या है, ये इतने तंदुरुस्त कैसे हुए। एक बार झाड़ी में लग कर बैठ गया, बैठ के देखने लगा। उधर से गटरिया बकरी लेकर जा रहा था, वही रोज़ का नियम उसी बकरी का। वो अपनी डार में से निकली और बच्चों को दूध पिलाने चली गई। और वो दूध पिला के जैसे हटी, शेर सामने आकर खड़ा हो गया। बकरी देखकर घबरा गई कि आज तो खैर नहीं, आज तो ये खा जाएगा मुझे। मगर नहीं, शेर के दिल में उसके लिए बहुत मोहब्बत पैदा हो गई। बोला कि आप मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे जहाँ तक ये तुम्हारी बकरियाँ हैं वहाँ तक मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। बोले नहीं नहीं, कोई क्या कहेगा, जंगल के राजा हो आप, और हम तो आपके शिकार हैं, आप शिकारी हो। अरे नहीं नहीं, आपने मेरे बच्चों की जान बचाई है, आपको तो चलना ही पड़ेगा मेरी पीठ पर बैठ के। बकरी बेचारी मजबूर डरी सहमी हुई थी, वो पीठ पर बैठ जाती है। शेर उसको लेकर चल देता है। रास्ते में चलते चलते एक बगुला मिला। बगुला सफ़ेद कलर का जो होता है पक्षी, बगला देखकर शेर को हंसने लगा। शेर बोला भाई क्यों हंस रहा है। बोला हंसी की तो बात ही है, शिकार पे शिकारी बैठा है, शिकारी के पीठ पे शिकार बैठा है। किसी के साथ एहसान कर या करा के देख। शेर ने जवाब दिया, किसी के साथ एहसान कर या करा के देख, जब पता चलेगा कि कौन शिकारी होता है, कौन छोटा होता है, कौन बड़ा होता है। तो बगले को वो बात याद रहती है। बकरी को वो छोड़कर आ जाता है, बगले को वो बात याद रहती है। एक दिन क्या देखता है कि एक तालाब में एक चूहा नगडुब्बे खा रहा, और नगडुब्बे खा रहा था। अब वो कभी पानी के अंदर कभी बाहर, कभी पानी के अंदर कभी बाहर। बगुले को वो शेर की बात याद आ गई कि किसी के साथ एहसान करके या करा के देख, जब पता चलेगा कौन शिकारी होता है, कौन शिकार होता है। अब जो है बगले को जब वो बात याद आई, बगला उठा और उठ के उसको अपनी चोंच में दबाकर तालाब से बाहर निकाल लाया। जब तालाब से बाहर निकाल के लाने के बाद ठंड का मौसम था, बगुले ने अपने परों में उसे दबा लिया। फितरत होती है इंसान की, फितरत कभी बदलती नहीं। थोड़ी बहुत चेंजिंग हो जाए मगर फितरत नहीं बदलती। आज जब उसने अपने परों में दबा लिया, चूहे को होश आया। चूहा जो था उसके पर कुतर कर भाग गया।
और बगला उड़ने की कोशिश कर रहा है, उससे उड़ा ना जाए। बेचारा परेशान, काफ़ी टाइम में उसके पर आए, शेर को ढूंढता फिरा। शेर से बोला, भाई आप तो ये कह रहे थे कि किसी के साथ एहसान करके या करा के देख, मैंने एहसान किया, मैं तो अपने पर गवा बैठा, काफ़ी टाइम के बाद मुझे पर मुहशर में हुए है। तो शेर ने जवाब दिया कि एहसान किसी समझदार के साथ कर, जब पता चलेगा कि एहसान क्या चीज़ होती है। तो मेरे भाइयों, इस कहानी से आपको क्या सीखने मिलता है, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।